माजी करीम में हमने देखा कि एक शख्स जो है वो आपको बड़े नामनासिब अल्फाज से पुकारता था। आजकल जो बुकला के कन्वेंशन है वहाँ पर बड़ी इज्जत के साथ आपको साहब करके पुकार रहे हैं। क्या कोई उम्मीदें आपसे लगाई उन्होंने, कोई आपसे रिलीफ मिल जाए, क्योंकि आप हमेशा बातों को, मसाइल को सियासी हाल में आप देखते हैं। जी, मैं अदर में ना इनके किसी शर की परवाह करता हूँ और इसकी खैर की कोई महंगाई मार्च किया जिसमें आप पेश थे और उसके बाद एक साल के अंदर 300 गुना तक महंगाई हो गई, तो अब आप कहीं नजर नहीं आए। मैं एक गुजारिश आपसे करूं, हम भी घबरा जाते थे जब इमरान खान की हुकूमत आई और पहला साल गुजर रहा था और डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा था, रुपया नीचे आ रहा था और महंगाई बढ़ रही थी। तो हमें जब कोई कहता था कि ये 300 तक जाएगा तो हमारे हवास बाख्ता हो जाते थे, हम किस तरह 300 तक जाएंगे। ये वो सफर हंसों से आपको बता रहे थे कि इतना मुल्क गिर चुका है कि दोबारा उठेगा नहीं। आज चाइना आपको मदद देना चाहता है, चाइना पाकिस्तान को लिख चुका है 20-25 शोबों में ताउन और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन उसको एतमाद चाहिए। अजब बात यह है कि सऊदी अरब हो, अमारात हो, चाइना हो, पाकिस्तान दोस्त ममालिक, वो जो अपने आप को सादिक अमीन कहता है उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। कहते अगर वो दोबारा आता है तो हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देते, ये ज़ाया करने वाली बात है। और जिसको वो चोर कहता है उसको देने के लिए तैयार हुआ, मुतमईन है वो लोग। तो ये वो तजादात हैं जो इनकी सियासत में, कैलेंडरों का की सियासत। तो ये आप सोचें इस बात को कि मुल्क को इस तरह दबा दिया गया कि फिर जाहिर है जी कि उसको उठाने के लिए आप मुझे बताएं कि वो गवादर जिसकी समंदर पूरे रीजन का गहरा तरीन समंदर था, जिसका मुकाबला जद्दा और दुबई नहीं कर सकता था, खलीज बंगाल नहीं कर सकता था जी, हमारा कराची नहीं कर सकता था जी। आज 3.5 साल के बाद जब हम दोबारा उसको देखने के लिए गए तो उसकी सतह कहीं पर 11 फुट रह गई है और कहीं पर 9 फुट रह गई। असल चीज़ है मुल्क की मईशत को बेहतर करना, उसी का नतीजा कीमतों का कंट्रोल होगा। आपका स्टेट बैंक इस वक्त आपके इख्तियार में नहीं रहा। IMF वो पूरे रीजन में पाकिस्तान को निशाने पर रखा हुआ है। वो मालियाती इदारा नहीं है, वो अब एक सियासी इदारे का किरदार अदा कर रहा है और अमेरिका और पाकिस्तान मुखालिफ दुनिया की फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहा है। कीमतों का उतार चढ़ाव अब उसके इख्तियार में है। आप समझते होंगे कि हुकूमत जिम्मेदार है, लेकिन होना चाहिए। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि गंदम का जो हदफ है हम कई गुना उससे ज़्यादा हासिल कर चुके हैं और आइंदा साल के लिए हमारी ज़री शोबे में कपास शायद अब हम बरामद करना शुरू कर देंगे और कर्ज़ों की अदायगी में हम तकरीबन 12 अरब डॉलर, जिसमें के निस्फ आपके अदायगी और निस्फ शेड्यूल हो चुका है और बकिया पे बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे पहुंचेंगी और 2-4 रोज से आप देख रहे हैं कि जब रशिया के साथ हमारी तिजारत बहाल हो गई है और वहाँ से तेल आना शुरू हो गया है और कीमतें गिरने लग गई हैं और रुपए की कीमत भी बेहतर होने की तरफ चल पड़ी है, तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं कि जिसका ताल्लुक पूरे मुल्क के मजमूई निज़ाम मईशत के साथ होता है महंगाई का, और उसके इस्तेहकाम की तरफ एक साल में जो हमने सफ़र किया है